हेलो एवरीवन। अब हम डेप्रिसिएशन के थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ए कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज ए फाइनेंशियल ईयर परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1st of July 2016 costing rupees 30,000. It purchased further machinery on 1st of January 2017 costing rupees 20,000. On 1st of April 2018, one third of machinery installed on 1st of July 2016 became obsolete and was sold for rupees 3,000. Depreciation is being written off on fixed installment method at 10% per annum. Prepare machinery account as it would appear in the ledger of the company for the 3 years. ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब देखिए, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होगा, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए फैक्टर होगा वो होगा पोजेशन ऑफ एसेट, कि हमारे पास जो एसेट है वो कितने समय के लिए है। क्योंकि पोजेशन जितना समय के लिए होगा आप उतने समय के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसलिए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा, पोजेशन। इसके बाद हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि हमको स्टार्ट कहां से करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे जो अर्लियर जो ट्रांजेक्शन होगा हमारा, सबसे पहला ट्रांजेक्शन होगा, 90% केसेस में आपका जो फोकस होगा वो यहीं पे ही होगा। तो इसके थ्रू जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैपनिंग ईयर या ट्रांजेक्शन ऑकर, हम उसे क्या करते हैं, ईयर वाइज डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे कब हो रहा था, 1st of July 2016 को। तो आपका पहला ट्रांजेक्शन तो ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ट्रांजेक्शन लिख लिया हमने। क्या किया था, जो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, 1st of July 2016 में। अब वो फर्स्ट मशीनरी थी तो इसे हम लोग बोलते हैं M1 मशीनरी। हमने कितने की परचेज की थी, 30,000 की। फिर इसके बाद आपके पास सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन गिवन है कि परचेज फर्दर मशीनरी। फर्दर मशीनरी कब परचेज की गई है, 1st of January 2017 को मशीनरी परचेज की है। इसका हम नाम दे देते हैं M2। और जो मशीनरी परचेज की है वो कितने की है, 20,000 की। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन में देके रखा है 1st of April। तो ये हो गया आपके पास 1st of April 2018 को। इस समय हमने क्या किया था, वन थर्ड ऑफ मशीनरी। तो ये क्या हो गया, वन थर्ड ऑफ मशीनरी कौन सी, जो 1st of July 2016, दैट मीन्स M1 का वन थर्ड पार्ट हमने कितने में सेल कर दिया था, 3,000 रुपीज में। आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है डेप्रिसिएशन इज बीइंग रिटर्न ऑफ। तो जो मेथड देके रखा है वो मेथड है आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। इसके बाद आगे और क्वेश्चन में देके रखा है कि जो रेट रहेगा इसका 10% है, ये भी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मशीनरी अकाउंट 3 इयर्स का हमको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट क्लियर बनाना है। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोगों को क्या करना होगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए आपने क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन को अरेंज कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होगा आपके पास वो वर्किंग नोट का ही होता है। अगर आप ये क्वेश्चंस में वर्किंग नोट सही बना देते हैं तो आपका क्वेश्चन है वो पूरा सही चले जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे, अब आपने क्या किया था, जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है वो कब हुआ है, 1st of July 2016 को। तो अब देखिए, अब आप इसको ईयर वाइज डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो ईयर था आपके पास वो ईयर कौन से ईयर थे, फाइनेंशियल ईयर थे। तो जो ईयर थे आपके पास वो क्या थे, फाइनेंशियल ईयर थे। दैट मींस कि वो जो ईयर स्टार्ट होगा वो कब होगा, 1st of April से लेकर जो ईयर एंड रहेगा वो क्या रहेगा, 31st of March रहेगा। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा था, 2016 में। तो आपके लिए जो फर्स्ट ईयर होने वाला है वो फर्स्ट ईयर अब क्या रहेगा, 1st of April 2016 से लेकर रहेगा वो 31st of March 2017 तक। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इस समय जो भी इसके बीच के ट्रांजेक्शन थे वो हम सब लिख लेंगे। देखिए, इसके बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन थे आपके पास। तो आपने M1 मशीनरी परचेस की थी 1st of July 2016 को। जो मशीन का रेट था वो कितना था, 30,000 का। फिर सेकेंड, आपने मशीनरी 2 परचेस की थी 1st of January 2017 को। आपने मशीनरी परचेस की थी, कितने की परचेस की थी वो, 20,000 की। और कोई ट्रांजेक्शन हमें ये पीरियड का नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो रहेगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो देखिए, मशीन 1 जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था, पोजीशन कितने मंथ का है, तो जुलाई से लेके हम लोग मार्च तक काउंट करेंगे। तो जुलाई से लेके मार्च तक कितना आ गया आपके पास, 9 मंथ्स। M1 मशीन पे हम लोग अब क्या करेंगे, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे।
जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन बहुत ईजी है। क्या करेंगे आप, तो जो मशीन का रेट है वो 30,000, जो परसेंटेज देकर रखा है वो 10%। अब यहाँ पे 9 मंथ्स का लगा रहे हैं, तो आप 9 मंथ्स का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो जब आप 9 मंथ्स का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2250। आपका जो आंसर आया है वो कितना आ गया है 2250। तो मशीन 1 पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हो जाएगा आपके पास 2250। अब मशीन 2 देखो, मशीन 2 हमने कब परचेज की है, जनवरी में, तो इस पे 3 मंथ्स का पोजीशन है आपके पास, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 3 मंथ्स का लगेगा 20,000, परसेंटेज सेम रहेगा 10%। फिर आपने जब 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाया तो जो अमाउंट हो गया है वो कितना हो गया है 500। तो टोटल अमाउंट जो आपके पास होगा वो हो जाएगा 2750 का। जो टोटल अमाउंट होगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास 2750 का। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब जो आपका ईयर था वो क्या हो गया था आपके पास 2016। तो यहाँ पे देखिए ईयर आ जाएगा आपके पास 2016। जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है वो कब हुआ था आपके पास, तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो हुआ था 1 जुलाई को। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 जुलाई। 1 जुलाई एंट्री कैसे करोगे आप, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या करोगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट साइड क्यों आए, तो वो आप प्रीवियस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट में आपने जो फर्स्ट वाली मशीनरी है वो आपने कितने की परचेस की है, 30,000 की। तो यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा आपके पास 30,000 का। सेकेंड वाली मशीनरी आपने कब परचेस की है, 2017 में। तो यहाँ पे हो जाएगा ईयर 2017, 1 जनवरी। फिर यहाँ पे करोगे आप, यहाँ पे आप M1 लिख दीजिए क्योंकि फर्स्ट वाली मशीन का है तो थोड़ा आसानी होगा। फिर यहाँ पे होगा टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट किया। यहाँ पे आया M2, जो डेप्रिसिएशन है वो जो मशीन की कॉस्ट है वो कितनी है 20,000। तो यहाँ तक आपका डेबिट वाला जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आपने जो मशीन परचेज की है उसका अमाउंट यहाँ पे की है। जनरली हम कैश ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अभी, तो इसलिए सारे के सारे ट्रांजेक्शन में हम लोग बैंक लिखते हैं। आप चाहे तो कैश भी लिख सकते हैं। अब जो ईयर क्लोज हो रहा था, तो देखिए हम यहाँ पे आपको बताया था कि ईयर क्लब क्लोज होगा आपका 31 मार्च 2017 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 2017, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 31 मार्च। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मशीन को या बैलेंस को क्लोज करने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट गए। अब यहाँ पे हमने टोटल क्या हुआ था, फर्स्ट वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन है 2250 का, सेकेंड में कितना है 500 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2250 प्लस यहाँ पे आपने किया 500। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन लग रहा था वो कितने का हो गया था 2750 का। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। अब देखिए, एक तरफ आपका जो बैलेंस है वो 50,000 है, सेकेंड तरफ आपका जो बैलेंस है वो है 2750 का। हम लोग क्या करेंगे, जो हायर वाला बैलेंस है पहले उसे लिख लेंगे। तो जो हमारा हायर वाला बैलेंस है वो कितना है 50,000। तो यहाँ पे भी जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा आपके पास 50,000। अब जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। तो बैलेंसिंग फिगर होता है वो भी हमेशा ईयर एंड में आता है। तो 31 मार्च यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास 47,250। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ईयर है वो खत्म हो गया। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन होता है इस ईयर में आके वो क्या हो जाता है ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये वाला जो डेबिट साइड है ये आपका एक्सेस चल रहा है किस पे, क्रेडिट साइड पे। फिर यहाँ पे आ गए ईयर, अब यहाँ पे 2017 होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर अब जो हमारा शुरू हो गया है वो रहेगा आपके लिए 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, इसके बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है। देखिए ये वाला कोई हमें ट्रांजेक्शन दिख रहा है कि हमने परचेस किया है, सेल किया है। तो ये वाले ईयर में, ये वाला जो आपके पास सेकेंड वाला ईयर है, इसमें हम लोग बस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो देखिए M1 मशीन है आपके पास, अब डेप्रिसिएशन कितने पे लगेगा, तो 30,000 की आपकी मशीनरी थी, 10% डेप्रिसिएशन का रेट था। इसमें आप क्योंकि पूरे होल ईयर पे लग रहा है तो यहाँ पे 1 किया है, इसको सॉल्व किया तो 3,000 का डेप्रिसिएशन हो गया आपका। सेकेंड मशीन 2 पे गए, 20,000 का
मशीन का कॉस्ट है, 10% का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, पूरे होल ईयर पे लग रहा है 2000, ये हो गया। तो टोटल जो आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया था, जो आपने 1 अप्रैल 2017 से लेकर यहाँ पे 18 आएगा, 31 मार्च 2018 तक का जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो कितना हो गया था आपके पास 5000 का। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब देखिए, अब इसकी एंट्री हम हमारी बुक्स में कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अब आपके पास 1 अप्रैल, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है वो 1 अप्रैल को होगा। यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पे आपके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 47250, जो ईयर एंड है वो 2018 होने वाला है, 31 मार्च। अब जो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन आपने कितने का लगाया है, तो 3000 का मशीन फर्स्ट पे लगाया है, 2000 का मशीन सेकंड पे लगाया है, तो जो टोटल डेप्रिसिएशन लगाया है वो आपने कितना लगाया है 5000 का। फिर दोनों साइड का एडिशन किया और दोनों साइड को कंपेयर किया, जो हायर अमाउंट है वो कितना है 47250, यहाँ पे भी आ जाएगा 47250। अब जो बैलेंस है वो लास्ट ईयर लास्ट में आएगा, तो 31 मार्च, यहाँ पे हो जाएगा बाय, फिर बैलेंस कैरिड डाउन, ये वाले अमाउंट में से ये वाला अमाउंट को माइनस किया तो हो जाएगा 42250। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस हो रहा है वो हो रहा है 42250। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट ईयर में मूव करोगे, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है, मशीन को सेल किया। तो देखिए यहाँ पे ये वाले ईयर में आपने क्या किया है, एक मशीन को सेल किया है। अब इसकी एंट्री यहाँ पे होगी थर्ड ईयर में। तो देखिए, पहले जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो 2018 से शुरू किया, 1 अप्रैल को आपका बैलेंस आया, तो यहाँ पे हो गया 1 अप्रैल, यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस, यहाँ पे किया ब्रॉट डाउन, ये वाला अमाउंट यहाँ पे आ गया 42250। अब देखिए, अब आपके पास दो मशीनरी है, एक यहाँ पे M1 थी और एक M2 थी। M1 का आप 1/3 सेल कर रहे हैं, तो पहले अब इसके लिए आपका क्या होगा, वर्किंग नोट होगा एक। तो अब इसका वर्किंग नोट कैसे होगा, तो देखिए आप इसको आप नाम दे देना वर्किंग नोट 3, हर एक ईयर वाइज आप नाम दे सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका वर्किंग नोट 3। अब देखिए आपने क्या किया था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी मशीन को सेल करते हैं, तो आपने मशीन को सेल कब किया है, 1 अप्रैल 2018 को आपने क्या किया है, आपकी मशीनरी को सेल किया है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इस डेट को हमारी मशीन की वैल्यू निकालेंगे बुक वैल्यू में। ठीक है, फिर से एक बार सुनिएगा, जब भी हमारी मशीन का सेल का कैलकुलेशन होगा या हमें प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस डेट को हम लोग सेल कर रहे हैं एसेट को, उस डेट को हमारे पास एसेट का वैल्यूएशन करेंगे। देखिए 1 अप्रैल 2018 को हम लोग पहले एसेट का वैल्यूएशन करेंगे। अगर हमारी बुक वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है सेल वैल्यू से, मतलब हमने सस्ते में बेचा है, तो उस केस में हमें क्या होगा, लॉस होगा। और इसी का वाइस वर्सा केस होगा कि अगर हमारी सेल वैल्यू ज्यादा होगी और बुक वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो उस केस में हमें प्रॉफिट होगा। इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोला था कि आपने क्या किया था, 1 अप्रैल 2018 को 1/3 ऑफ क्या बेचा था, मशीन फर्स्ट बेचा था। तो सबसे पहले हम लोग मशीन फर्स्ट का क्या निकालेंगे, 1/3 निकालो। तो 30,000 का आपने 1/3 निकाला, तो मशीन की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ये जो 10,000 की वैल्यू थी, ये कब थी आपके पास, 1 जुलाई 2016 को, जो M1 के 1/3 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपके पास, 10,000। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया था, डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। तो जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो कब से कब तक का किया था, 1 जुलाई 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। जो टोटल डेप्रिसिएशन था वो कितना था आपके पास, 2250। फर्स्ट मशीन पे इतना ही था, इसका भी आपने 1/3 किया, तो जो डेप्रिसिएशन हो गया है वो कितना हो गया यहाँ पे, 750 का। अब आपके पास वैल्यू कितना आ गया है, 9250। जो आपके पास वैल्यू आ गया है वो कितना आ गया, 9250। ये वैल्यू कब आया है आपके पास, 31 मार्च 2017 को। ये जो एसेट का वैल्यूएशन है आपके लिए कितना आ गया था, 9250। फिर आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का चार्ज किया था, कब से कब तक किया था, 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो जो टोटल था वो कितना था, 3000 था। इसका आपने 1/3 किया, तो जो डेप्रिसिएशन लगाया था वो कितना आ गया था, आपने
1000 हो गया 8250। दैट मीन्स कि 1 अप्रैल 2018 को जो वैल्यू थी आपके पास एसेट की वो थी 8250। दैट मीन्स कि अगर आप आपके एसेट को 8250 में सेल करते हैं तो आप किस पोजीशन पे आएंगे, जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस की। बट हमने कितने में सेल किया है, 8250 का एसेट था, हमने इसे कितने में सेल कर दिया है, 3000 में। तो हमें यहाँ पे क्या हो गया है, 5250 का क्या हो जाएगा, लॉस। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितना लॉस बियर किया है, 5250 का। अब इसकी एंट्री कर लेंगे हम लोग। तो जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी होगा, पहले डेट वाइज ही होता है जनरली ट्रांजेक्शन। तो देखिए यहाँ पे 2018 में ही आपके पास ट्रांजेक्शन आ गए, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हो गए। आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है, तो पहले हम लोग जो एंट्री करेंगे वो अमाउंट रिसीव की करते हैं, इसके बाद लॉस की करेंगे, इस बार डेप्रिसिएशन की करेंगे, उसके बाद लॉस की करेंगे। तो 1 अप्रैल को आपने कितना अमाउंट रिसीव किया था, 3000। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बाय बैंक अकाउंट। तो बाय बैंक अकाउंट आपने कितना रिसीव किया था, 3000। तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। फिर आपने डेप्रिसिएशन तो पहले चार्ज कर लिया है, तो उसका भी एंट्री हमको करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सीधे सीधे अब आप क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को जिस दिन आपको लॉस बियर हुआ है उसी दिन आप क्या करोगे, इसे ट्रांजेक्शन कर दोगे। तो हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको कितने का लॉस हुआ था, 5250 का। तो ये 5250 का आपको लॉस हो गया। तो देखिए आपने ये वाला अमाउंट है, इसकी आपने एंट्री ऑलरेडी कर दी है सेलिंग की, जो लॉस हुआ है। तो ये 5250, यहाँ पे 3000। तो आपने 1/3 पार्ट की तो एंट्री कर ली है। अब थोड़ा सा और अगर सोचेंगे आप तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन के अंदर कि अब आपके पास क्या था। तो देखिए 1/3 मशीनरी थी, इसका आपने M1 का बेचा था, तो 10,000 आपने सेल कर दिया था। आपके पास टोटल मशीनरी कितने की थी, 30,000 की। उसमें से आप अगर 10,000 का सेल करते हो तो जो एसेट है अभी भी आपके पास कितने का बचा है, 20,000 का। तो M1 मशीनरी अभी हमारे पास कितने की बची है, 20,000 की। हम लोग इस पे क्या चार्ज कर देंगे, डेप्रिसिएशन। तो 20,000, इसका 10% निकाला आपने, जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2000। तो फर्स्ट मशीन पे जो आपका डेप्रिसिएशन हो गया है वो कितने का हो गया है, 2000 का। अब सेकेंड वाली मशीनरी देखो, इस पर भी आप डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करोगे तो 20,000, इसका फिर 10% निकाला तो जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2000। जो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया है वो आपके लिए कितना हो जाएगा, 4000। अब हम ये डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ईयर एंड तक लगेगा, जैसा आप जानते हो। तो यहाँ पे होगा आपके पास 30, अब 2019 में आ जाएंगे हम लोग, 31 मार्च। अब 31 मार्च पे डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का हो जाएगा, 4000 का। कैसे हो रहा है, 2000 फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन है, 2000 सेकेंड मशीन पे डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब फिर दोनों पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये वाला जो डेबिट साइड है वो हायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 42,250, यहाँ पे हो जाएगा 42,250। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। बैलेंस भी ईयर एंड में आएगा आपके पास, तो 31 मार्च को मिलेगा। बाय बैलेंस यहाँ पे कैरिड डाउन किया, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 30,000 को। ये आपका एक्चुअल में मशीन का बैलेंस है। इसको आप क्या करते हो, यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हो। तो यहाँ पे होगा आपके पास 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस BD। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है, 30,000। ये लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लॉजिकल है, एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आपको तैयारी इसके हिसाब से कर लेनी चाहिए।